हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू गिवन नंबर। आपको जो है यूजर जो नंबर इंटर करेगा 1 टू दैट नंबर तक के ऑल मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करने हैं। सपोज यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज यूजर ने 10 नंबर इंटर कर दिया तो आपको क्या करना है 1 टू 10 नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम और देखा था, वहां पर यूजर जो नंबर एंटर करेगा उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने प्रिंट किया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है डिफरेंट है। अप टू दैट नंबर तक का है, यानी 1 से स्टार्ट होकर उस नंबर तक के सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको टेबुलर फॉर्मेट में जो है प्रिंट करने हैं। सपोज यूजर ने 5 एंटर कर दिया तो आपको सिर्फ 5 का ही मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं प्रिंट करना, तो 1 टू 5 तक जो भी मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो आपको सारे प्रिंट कर देने हैं। तो ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा और इसका क्या कोड है सी प्रोग्रामिंग में, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है अप टू गिवन नंबर। तो यूजर से हमें कोई भी एक नंबर एक्सेप्ट करना है, उस नंबर तक के सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें यूजर को डिस्प्ले करने हैं। तो इसके लिए हमें कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे, सपोज यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो n वेरिएबल में हम लेंगे। उसके बाद इसे जो है टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करना है, तो इसके लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम दो वेरिएबल लेंगे i एंड j। इसके बाद यूजर को हमें मैसेज देना पड़ेगा प्रिंटफ स्टेटमेंट में एंटर एनी नंबर। यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो हम स्कैनफ स्टेटमेंट में एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है, इसलिए एक्सेसिंग कैरेक्टर आएगा %d और जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो एड्रेस ऑफ n वेरिएबल में हमने स्टोर कर दी। इसके बाद हमें दो फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर लूप जो है i का फॉर लूप हम यूज करेंगे, वो जो है रोज डिस्प्ले करेगा। तो इसमें टोटल रो कितनी होगी, तो जो भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन टेबल होगा तो उसमें 10 रो होती है। तो यहाँ पर हम जो है i का फॉर लूप यूज करेंगे जो 1 से स्टार्ट होकर उसकी वैल्यू जो है हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि i इज लेस देन इक्वल टू 10 और i की वैल्यू जो है हर बार एक एक से बढ़ा देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट फॉर लूप जो आएगा वो फॉर लूप कॉलम्स रिप्रेजेंट करेगा। अब कॉलम्स की वैल्यू जो है j इज इक्वल टू, हम j की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट करेंगे और j को कंडीशन अप्लाई करेंगे j इज लेस देन इक्वल टू n। अब यहाँ पर n क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें उतने ही कॉलम चाहिए इसलिए n यूज किया है और j की भी वैल्यू हर बार एक एक से बढ़ा देंगे। उसके बाद जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे हम। अब प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, वो वैल्यू जो होगी वो प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर %d एक्सेसिंग कैरेक्टर हम यूज करेंगे और जो वैल्यू हमें प्रिंट करनी है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम i मल्टीप्लाई बाय j। तो i और j की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और यूजर को डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद जो j का फॉर लूप है वो क्लोज हो गया और जो i का फॉर लूप है उसमें हम न्यू लाइन को जाने के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे /n। तो कर्सर जो है न्यू लाइन को चला जाएगा। उसके बाद जो है गेट ch फंक्शन आएगा और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। इसके बाद प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, इसके बाद हम रन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर एनी नंबर बोल रहा है, मैं सपोज 10 नंबर डाल देता हूँ तो यहाँ पर 10 तक के सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है हमें प्रिंट हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जो है हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब इसे ड्राई रन करके देखेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू गिवन नंबर, ये जो प्रोग्राम है हम ड्राई रन करके देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने n की वैल्यू जो है 5 ली है, इसका मतलब है हमें 1 से 5 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है प्रिंट करके दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पर यूजर जो है 5 की जगह पर 10 भी वैल्यू इंसर्ट कर सकता है, तब 1 से 10 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। 20 भी इंसर्ट कर सकता है, तब 1 से 20 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर, ऐसा जब क्वेश्चन होगा तो आपको उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू गिवन नंबर। अप टू गिवन नंबर जब क्वेश्चन में आता है
तब आपको 1 से दैट नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है प्रिंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम जो है 1 to 5 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए ये जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में है। अगर कोई भी डेटा टेबुलर फॉर्मेट में हुआ तो हमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है 10 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है 5 है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है ये अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले आई की वैल्यू जो है 1 है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो कंडीशन जो है ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो जे का फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। जे की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होगी तो जे की जो कंडीशन हम चेक करेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन जो है क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हुआ, जो प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब आई की वैल्यू क्या है और जे की वैल्यू क्या है। अब आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1 और हमारे आउटपुट की स्क्रीन पर 1 जो है प्रिंट हो जाएगी। ओके, उसके बाद जे की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी तो जे की वैल्यू हो गई 2। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन अगेन ट्रू है। ट्रू है तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 1 मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू कांस्टेंट है और जे की वैल्यू जो है चेंज हो गई। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर कितना आता है 2। तो आउटपुट की स्क्रीन पर हमारे 2 जो है प्रिंट हो गए। उसके बाद अगेन जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, 3 हो गई। तो कंडीशन चेक हो जाएगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर कितना आएगा 3 जो है आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद जे की वैल्यू अगेन 1 से बढ़ जाएगी तो 4 हो गई। कंडीशन जो है ट्रू है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आंसर आ जाएगा 4। आउटपुट की स्क्रीन पर 4 प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद अगेन जे की वैल्यू 1 से बढ़ गई 5। तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन जो है ट्रू है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर भी है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर आ जाएगा 5। तो आउटपुट की स्क्रीन पर जो है 5 प्रिंट हो गए। उसके बाद जे की वैल्यू अगेन 1 से बढ़ गई 6 हो गई। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के बाद कंट्रोल जो है जे के फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। बाहर क्या लिखा है, प्रिंटफ में स्लैश एन लिखा है, यानी कंट्रोल जो है न्यू लाइन को चला गया। ओके, उसके बाद आई की वैल्यू जो है 1 से बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और कंडीशन जो है ट्रू है आई के फॉर लूप की, तो जे फिर से 1 को इनिशियलाइज होगा और फिर से कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब हम जो देखेंगे आई की वैल्यू कितनी है अब हमारी 2 और जे की वैल्यू कितनी हो गई फिर से 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर कितना आएगा 2। तो 2 जो है आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद जे की वैल्यू फिर 1 से बढ़ जाएगी 2 हो गई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आंसर आएगा 4। तो 4 आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो गए। जे की वैल्यू अगेन 1 से बढ़ गई 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन जो है ट्रू है तो फिर से 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो आउटपुट की स्क्रीन पर जो है 6 प्रिंट हो गए। उसके बाद जे की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ गई 4 हो गई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आंसर कितना आएगा 8। आउटपुट की स्क्रीन पर 8 जो है प्रिंट हो गए। उसके बाद जे की वैल्यू फिर 1 से बढ़ गई 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर आ जाएगा 10। तो 10 जो है आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। जे की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 6 को जो है कंडीशन क्या हो जाएगी जे की फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल जो है न्यू लाइन को चला जाएगा। तो कंट्रोल जो है आप फिर से न्यू लाइन को आ गया। फिर से आई की वैल्यू जो है 1 से बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 3। तो फिर से जे की वैल्यू जो है 1 को इनिशियलाइज होकर वैसे ही मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करेंगे। अब हम जो है लास्ट इटरेशन आपको बताते हैं कि लास्ट इटरेशन को क्या होगा। तब आई की वैल्यू कितनी होगी, तो आई की वैल्यू 10 होगी। ओके, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो कंडीशन जो है ट्रू है। तो जे की वैल्यू फिर से 1 को इनिशियलाइज हो गई तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन ट्रू है। अब लास्ट इटरेशन को आई की वैल्यू कितनी है 10 है और जे की वैल्यू कितनी है 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आंसर कितना आएगा 10। तो 10 जो है प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद जे की वैल्यू फिर 1 से बढ़ गई तो 2 हो गई। तो कंडीशन ट्रू है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 20 जो है आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे।
उसके बाद जे की वैल्यू फिर 1 से बढ़ जाएगी 3, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएंगे, तो 30 जो वैल्यू है आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। उसके बाद अगेन जे की वैल्यू 1 से बढ़ गई तो 4 हो जाएगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 40 जो है आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो गए। उसके बाद जे की वैल्यू फिर 1 से बढ़ गई तो 5 हो गई, तो 5 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो जाएंगे 50, तो 50 जो है आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो गए। तो जे की वैल्यू फिर 1 से बढ़ने के बाद 6 हो जाएगी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल जो है जे के फॉर लूप के बाहर चला जाएगा और न्यू लाइन को कर्सर आ गए। उसके बाद आई की वैल्यू जो है 1 से बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो गई अब 11, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल जो है आई के फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू गिवन नंबर ये जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।